हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं आज जो 23 नवंबर 2020 के पेपर हुए थे उसका एक सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आपको दिया गया था ये एनुअल एग्ज़ाम का है। तो पेपर मैंने दिखाया है और उसमें आप सभी चीज़ों को बताया कि किस प्रकार से पेपर है। तो उन पेपरों को पहले आप देख ले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उसे देख लेंगे पेपर को, और उसके एक एक करके आंसर को भी देख लेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 4 है, जिसमें से पहला प्रश्न को हम देखेंगे। ड्रॉ द सिंबल फॉर द फ्लोइंग। पहला इसमें ए नंबर है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर की इसमें बात पूछी गई है, लेकिन यह नहीं किया गया कि सिंगल फेस या 3 फेस, तो हम उसमें दोनों देख लेंगे। लैंप पूछा गया है बी नंबर में, सी नंबर में रिले है और डी नंबर में डायक है, और ई नंबर जो दिया गया है वो एंड गेट है। तो पहले में आपको बताया गया है कि ये नंबर है और ये आपको 3 फेस है एनर्जी मीटर, और एनर्जी मीटर में इसे ई मीटर भी लिख सकते हैं और यहाँ के WH भी लिख सकते हैं। तो आप कोई भी लिखें, या फिर इस प्रकार से बनाकर आप इसमें आप लिख सकते हैं EM एनर्जी मीटर हो जाएगा। और इसमें सिंगल फेस की बात की जाए तो सिंगल फेस में आप इस तरह से बना दें, इसमें एक लाइन लिख दे, इसमें एक एन लिख दे, और यहाँ लाइन और यहाँ एन। तो इस प्रकार से ये सिंगल फेस का होगा। और यहाँ जो बनाया गया वो 3 फेस है, जो RYB और N होगा, एनर्जी मीटर होगा। दूसरे में बी नंबर में पूछा गया लैंप। तो लैंप आप इस प्रकार से जनरली बनाते हैं, तो ये बन जाएगा, ये आपका सेलिंग से है और ये वाल से है, और ये हमारा एक लैंप जो दिखाया जाता है इस प्रकार से, ये है लैंप। चारों में से एक कोई बना देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका पूछा गया रिले। तो रिले आपका एक कॉइल बनाया जाता है कोर के ऊपर, ये है, और इस तरह से भी होता है कि आप इस तरह से दिखा दें, तो ये आप रिले देखते हैं। और यहाँ डी नंबर में पूछा गया डायक। तो डायक में आप देख पा रहे हैं नॉर्मल इस प्रकार से एक आप डायोड बनाते हैं, जब ये साइन खींचते हैं तो वही है। और उसी में दूसरा क्या करेंगे कि आप यहाँ इस प्रकार से खींच देंगे और ये लाइन को बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा जो होता डायक है हो जाएगा ट्रैक हो जाएगा। तो यहाँ ट्रैक बनाया गया है और यहाँ डायक है। तो इसमें आप टर्मिनल देखेंगे MT1 और MT2 होगा, उसी तरह से MT1 ऊपर में, MT2 नीचे में, और यहाँ से गेट होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है एंड गेट। तो एंड गेट बताया गया है, इसमें A और B है, इनपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल Y है, और इस प्रकार से ये हमारा एंड गेट है। मूल रूप से जो गेट होते हैं 3 होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और गेट का सिंबल है और ये नॉट गेट का सिंबल है, और एंड गेट का पूछा हुआ था और नॉन गेट का मैंने बना भी दिया। तो इस प्रकार से चारों गेट को यहाँ पर हम ले लिए हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ AC 3 फेज 415 वोल्ट 5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर थ्रो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विथ इंटीरियर कंस्ट्रक्शन विथ रिमोट कंट्रोल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि DLO स्टार्टर लगाइए, और DLO स्टार्टर के साथ आप इसमें क्या करें कि एक आप में रिमोट कंट्रोल सर्किट होना चाहिए, और ये जो मोटर होनी चाहिए 415 वोल्ट की होनी चाहिए और 5 HP की होनी चाहिए। तो ये 415 वोल्ट और 5 HP का ये मोटर होगा, और ये AC टाइप मोटर, मतलब AC में कौन सा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होगा यहाँ पे। और ये आपका जो होगा यहाँ पे DLO स्टार्टर का यहाँ से यहाँ तक होगा ये सर्किट, और यहाँ पे रिमोट कंट्रोल स्विच लगाएंगे ऑन ऑफ, ये 2 नंबर का होगा। आप देखेंगे यहाँ से आप ऑन करेंगे और यहाँ से ऑफ करेंगे, पुश बटन लगाए गए हैं। और NVC यहाँ है जो कि नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं, और यहाँ जो OLC है ओवरलोड कॉइल होता है। इस प्रकार से ये डायग्राम यहाँ तक रहेगा। और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे फ्यूज लगाया गया है, और ये ICTP स्विच आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच है, जो लाइन L1 L2 L3 होगा, L2 बस बार के लिए ये जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा 3 फेज AC मोटर होगी, और ये इस प्रकार से 2 नंबर का आंसर हुआ। और 3 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए मोटर जनरेटर सेट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस। मोटर DC मोटर 5 HP 220 वोल्ट, AC जनरेटर 3 HP 3 फेज 415 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी 3 kVA का है। इसमें आपको पूछा गया है कि मोटर MG सेट के बारे में बताना है, और इसमें जो होनी चाहिए मोटरों के बारे में पूछा गया है कि आपके जो DC मोटर होना चाहिए जो 5 HP 220 वोल्ट यानी 5 HP का ये होना चाहिए, और ये आपको 220 वोल्ट का होना चाहिए। और वहीं आपको मोटर में था। और जनरेटर में देखेंगे तो 3 फेज जनरेटर होना चाहिए और 415 वोल्ट, और ये आपको
50 फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। तो अब इंडिया का 50 फ्रीक्वेंसी होता है, ये जनरेटर की आपका 50 फ्रीक्वेंसी, और उसी के साथ साथ 415 वोल्ट, और ये 3 फेज़ का होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा इसमें 3 kVA का। तो यहाँ पे L1 L2 L3 होगा और लाइन होगा। और इसमें स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं कि ICTP स्विच है, आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच लगाया गया है, जिसे हम लोग चेंज ओवर स्विच बोलते हैं। और यहाँ जो आपको दिखाया गया है फ्यूज है, और ये आपको लाइन जा रही है L1 L2 L3, और न्यूट्रल जा रहा है साथ में। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लाइन की प्रेजेंटेशन को भी देखा गया है कि यहाँ पे फ्यूज लगाया गया और ये स्विच लगाए गए हैं, आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच लगाए गए, और यहाँ पे लैंप है L1 L2 L3, और यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए वो लगाए गए हैं, जिसमें वोल्ट मीटर और सारे हैं। यहाँ पे एम्पियर मीटर है। और इसमें पूछा गया है आपको क्या होना चाहिए मोटर जनरेटर सेट में। तो इस प्रकार से डिवाइस प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मोटर है, और मोटर कैसा होना चाहिए, 3 फेज़ का पूछा गया है कि 3 फेज़ का मोटर होना चाहिए, और ये 5 HP का होना चाहिए, 220 वोल्ट। तो ये आपके यहाँ मोटर दिखाया गया है, और ये मोटर को अर्थ किया गया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जनरेटर यहाँ दिखाया गया है। जनरेटर के टर्मिनल होंगे A2 और A1, आर्मेचर 1 आर्मेचर 2 होगा, और DC जनरेटर होगा, और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे रियोस्टर बोलते हैं, एम्पियर मीटर होगा जिसे मेजरिंग करेंगे, वोल्ट मीटर यहाँ लगाया गया है। और यहाँ पे एक स्विच लगाया गया, 1 वे स्विच है, और यहाँ इसके साथ में लैंप लगाया गया। यहाँ से ये चेंज ओवर स्विच लगाया गया, ICTP स्विच है, आयरन प्लेट डबल पोल स्विच लगाए गए हैं, और यहाँ से फ्यूज है, और ये फ्यूज के साथ यहाँ पे आपके लाइट। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा डायग्राम इस तरह से रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। ड्रॉ फ्री हैंड डायग्राम फॉर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग एंड राइट द नेम ऑफ पार्ट्स, है ना, जिसमें कुछ आपके नाम दिए गए हैं, उसके पार्ट्स को बनाना है, और उन्हीं के साथ आपको क्या करना है, उसके पार्ट्स नेम को भी बताना है। इसमें पहला पूछा गया DC आर्मेचर, जो कि यहाँ पे DC आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया गया है, और इसके पार्ट्स नेम को भी बताया गया है। आप यहाँ पूरी देख सकते हैं। ए में 4 का A है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर पे सभी वाइंडिंग के जो हमारे टर्मिनल होते हैं लाकर यहाँ पे इसे सोल्डरिंग कर दिए जाते हैं, और ये वाइंडिंग के वायर होंगे वो आपके यहाँ दिखाया गया है, और ये वाइंडिंग के स्लॉट में दिखाया गया, यानी कि वाइंडिंग जो किए जाते हैं एक स्लॉट के अंदर की जाती है, तो ये स्लॉट दिखाए गए हैं। और ये फ़ैन है जिससे हमें वाइंडिंग के अंदर जो वर्किंग में रहता है तो वाइंडिंग हीट होता है, और हीट होने से जलने के चांसेज होता है। तो इससे नियंत्रित रखने के लिए यहाँ पे फ़ैन लगाया गया होता है कि ये ठंडी को बनाए रखें। तो इस प्रकार से होता है। और ये वहाँ से देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक एक शाफ्ट होता है, जिससे शाफ्ट पे ही असेंबल सभी चीज़ों को किया गया होता है। B नंबर में हमें बताना था कि आपको गोडाउन वायरिंग का एक डायग्राम बताना था, उसमें 5 लैंप के साथ बताना था। इस पेपर में पूछा गया था। तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन न्यूट्रल है और ये फेज़ है, और यहाँ पे फ्यूज लगाया गया जिसे F से डिनोट किया गया है, और यहाँ पे स्विच लगाए गए हैं जिनमें 2 वे स्विच की संख्या 4 है और 1 वे स्विच की संख्या 1 है। और यहाँ पे लैंप जो दिखाए गए हैं आपको 5 लैंप हैं, और ये पाँचों लैंप का कनेक्शन किया गया है। एक तरफ से पाँचों लैंप में न्यूट्रल जाएंगे, और यहाँ से फेज़ की बात जो है कि 1 वे स्विच से कंट्रोल होते हुए फेज़ 2 वे स्विच के हमेशा मिडिल टर्मिनल पे हमें सप्लाई देना है, और अप वाले टर्मिनल से लोड देना है, और फिर नेक्स्ट लैंप के लिए जो नीचे डाउन में स्विच होगा उस स्विच से नेक्स्ट स्विच के मिडिल टर्मिनल पर सप्लाई देंगे। तो यहाँ कनेक्शन आपको डिटेल से बताया गया कि ये आपको 2 वे स्विच होता है। आप एक बार फिर से देख लेंगे। इस प्रकार से जो बैक साइड में स्विच को उलाटेंगे आप देखेंगे इस प्रकार से 3 उसमें टर्मिनल बनाए गए होते हैं, और प्रत्येक ऐसा 2 वे स्विच में ऐसा टर्मिनल आपको देखने को मिलता है। तो मेरा कहना है कि ये आप लोड के लिए जाएंगे, मिडिल वाले पर इनपुट लेंगे और आउटपुट तुरंत करके मिडिल वाले पे देंगे। तो इस प्रकार से किसी भी लैंप में जाएगा, और ये हमारा इनपुट सप्लाई होगा, और ये आउटपुट होगा क्या दूसरे स्विच के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ आउटपुट कर लेंगे, और ये पूरा डायग्राम इस तरह से बनाया गया L1 L2 L3 L4 L5। तो ये लैंप की सप्लाई दी जाएगी, गोडाउन वायरिंग होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे तीसरा जो है वो पूछा गया है 3 नंबर में प्रश्न जो इसका दिया गया था सी, उसमें पूछा गया रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को मैं इस पर नोट करता हूं और आपको बताता हूं। सी में हम देखेंगे कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा कनेक्शन दिखाया गया है। ये आपके कॉइल होगी और ये आपका रोटर है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में आपका कनेक्शन दिखाया गया है डेल्टा का।
और यहाँ पे जो होगा स्लिप रिंग होगा, स्लिप रिंग पे आपका जो टर्मिनल आके लगेंगे और ये आपके ये इस तरह से आपके पूरे सर्किट डायग्राम इसका हो जाता है, जो कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का होता है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक एक बार पूरी आप फिर से देख लेंगे कि यहाँ पे एनर्जी मीटर के पूछा गया था, लैंप था, यहाँ पे रिले और डायक, यहाँ पे गेट के बारे में पूछा गया था। दूसरा था कि आपको एक एसी मोटर के साथ पूछा गया था कि रिमोट कंट्रोल बनाना था, तो ये बता दिया गया। और फिर दूसरे में आपको एमजी सीट के डायग्राम पूछा गया था, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया। 4 नंबर में जो प्रश्न था उसका पूछा गया था आपको कि उसमें 3 प्रश्न था, 3 में से किन्हीं 2 का आंसर देना था, या फिर डीसी आर्मेचर का डायग्राम बना दे, या रेजिस्टेंस है ना रोटर रेजिस्टेंस का बना दे, या फिर आपको जो 2 नंबर में था बी गोडाउन वायरिंग वो बना दे। तो तीनों में से कोई एक बना दे, इस प्रकार से था। तो ये आपका यहाँ तक आंसर कंप्लीट होता है, और इसको आप देखें और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।